चारुनिशा बर्दवान की गुणवान पुत्री थी। रेत के टीले के बीच खपरेल के बने एक साधारण से मकान में वो अपने पिता के साथ अकेली रहती थी। उसके पिता अंग्रेजी सरकार में दरबान थे। लॉर्ड मार्को के हजारों बखान और दरियादिली की बातें पिता द्वारा सुनकर भी वह कभी अंग्रेजों के ठाट बाट की मुरीद नहीं हुई और बचपन को छोड़ दें तो वो रेजिमेंट में फिर कभी नहीं गई। वह तो बस विचित्र एक के लिए उड़ती रेत में अपना स्त्रीत्व खोज रही थी। अपने इष्ट परमेश्वर और माँ की याद के सिवा उसे कुछ नहीं चाहिए था। रूप में गुणवान महिमा मंडल ऐसा जैसे कमलों के प्रखर उसी के रंग से उद्दीप्त हुए हों, जैसे वो कामिनी को रेत में उतार रही हो। अंग्रेज जनरल डेक की एक चूक गोली से उसकी मां मरी थी। वह तब से नफरत करती थी अंग्रेजी सरकार से, परंतु लॉर्ड मार्को ने डेक द्वारा हुई इस भूल पर बर्धमान को हजारों की मोहरें दी और सदा के लिए शांत रहने को कहा। लेकिन चारुनिशा शांत नहीं हुई। दिन रात वह हथेली की थाप पर वहां से गुजरते रेत उड़ाते अंग्रेजी सैनिकों को देखकर भीतर ही भीतर जला करती थी। परंतु वह स्त्री थी। फागुन की तेज धूप और आंधी में तैरती रेत में उसके लोगों के लहू थे जो इधर से उधर गुलाल हो रहे थे। नंगे पैर चलते सैनिकों के कोड़े खाते न जाने कितने अनगिनत क्रांतिकारियों ने उसी राह पर अपनी जान दी थी। उनकी मौत की आभा रो रही थी। यह वक्त देव सहाय के आने का था। वह डिब्रू के राजा नौहर का पुत्र था। उसके आने का यह सुरक्षित वक्त था जब तेज धूप में अंग्रेजी सैनिक रेत में जाने से कतराते थे। वह चारुनिशा से मिलने आता था। देव सहाय का घोड़ा प्रविष्ट हुआ तब चारुनिशा की आंखें खिल गईं और उसने कौटिल्य से दौड़कर उसे गले लगा लिया। देव सहाय के किले को अंग्रेजों ने अपने शासन में मिला लिया था। वह अपने पिता के साथ भील जाति के कबीले में शिविर बनाकर रहने को मजबूर था। यह अभिशाप उससे बर्दाश्त ना हुआ और उसने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक क्रांतिकारी सेना खड़ी कर दी, जिसका सेनापति उसने चारुनिशा को बनाया। और चारुनिशा भी डेक से अपनी मां की मौत का बदला चाहती थी। परंतु दोनों की यह कूटनीति कामयाब होती उससे पहले ही अंग्रेज जनरल को भनक लग गई और उसने आनन फानन में गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। दोनों उसी आभा भरी रेत में अंग्रेजी सैनिकों की गोलियों का सामना करते करते लड़ते रहे और मारे गए। बर्धमान को दरबार में ही कैद कर लिया गया। उस पर बेटी के राजद्रोह और सरकारी खजाने से लाखों सोने की मोहरें चुराने का अभियोग चलाया गया। चारुनिशा और देव सहाय का रहस्यमय प्रेम और अंग्रेजों के प्रति क्रोध और फिर उनकी दर्दनाक मृत्यु ने माधवगढ़ की जनानियों को झकझोर दिया। इस फैसले में 1600 सैनिकों के साथ हजारों जनानियों ने, जिनके पति अंग्रेजों द्वारा मार दिए गए थे, उसी खपरेल के आंगन में जहां चारुनिशा बैठकर दिन साया काटती थी, उस स्थान को तुलसी से पूजा और अंग्रेजियों के विनाश की शपथ ली, जहां अंग्रेजी सेना जाने से कांपती थी।